चलो देखिए आप जो क्वेश्चन हमारा रह गया था ना, लास्ट में वीडियो खत्म हो गया था, उसको मैं कर रहा हूँ। देखो मैंने लास्ट में क्या बोला था, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए थे -1, 1/4, इसके आए थे 2, 1, ठीक, 2, 1। मैंने इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर डाला A से C तक, यहाँ पे मैंने B से लेकर D तक परपेंडिकुलर डाला। मुझे किस रीजन का एरिया चाहिए? एरिया मुझे इस रीजन का चाहिए, A, O, B, C, A। मैं लिखूंगा, आपको लिखते लिखते समझ आएगा। देखो, एरिया ऑफ A, O, B, C, A किसके बराबर होगा? पहले मैं सारे रीजन का एरिया निकालूंगा। कहां से? A, C, D, B, A। That is equal to area of A, C, D, B, A माइनस, मतलब मैंने सारे का एरिया निकाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मैंने इस पार्ट का एरिया निकाला, ठीक, इस पार्ट का एरिया मैंने निकाला। लेकिन मुझे एरिया खाली इस पार्ट का निकालना, इस पार्ट का एरिया। इसका मतलब अगर मैंने सारे रीजन का एरिया निकाला, A, C, D, B, और यहां पे मैंने ऑर्डिनरी पॉइंट लिया है C, अगर मैंने सारे का निकाला तो फिर मुझे इसको माइनस करना है ना, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। मैं इसको माइनस कर रहा हूं। माइनस करने के दो तरीके हैं, इसको माइनस कीजिए, इसको भी माइनस कीजिए। कोई अगर पार्टली करेगा ना माइनस, नो टेंशन, कोई टेंशन है ही नहीं। अगर कोई एक ही में करेगा ना, दोनों माइनस, वो भी ठीक है, मैं वही करूंगा। दैट्स एरिया ऑफ, देखो किसका, A, C, O, D, B, O, A आ गया ना वापस सारा। दैट्स माइनस एरिया ऑफ, इसको रब कर रहा हूं, माइनस एरिया ऑफ A, C, O, D, B, O, A। इसमें ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, ठीक है ना। आप खुद भी चेक कीजिए, इसी पोर्शन का एरिया आएगा फिर जो मुझे चाहिए। अब आपको ये पता है, ये आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे ही लिखेंगे, इट्स इक्वल टू, ठीक। देखो किसके बराबर होगा। पहले मुझे सारे पार्ट का एरिया निकालना है। सारे पार्ट का एरिया मतलब मुझे -1 से लेकर 2 तक एरिया निकालना है। दैट्स इट्स इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 2 y dx इसलिए क्योंकि आप x एक्सिस की ओर से लिमिट्स ले रहे हो। माइनस करेंगे आप इस पार्ट और इस पार्ट का, ये भी कहां से कहां तक रेंज हो रहा है, -1 से लेकर 2 तक, -1 to y dx। लेकिन रुकेंगे आप, कोई अगर लेगा ना पहले -1 to 0, देन 0 to 2, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक। आपकी मर्जी, दोनों ओर में आपको लिखना है y dx, बिकॉज लिमिट सम अलोंग x एक्सिस ले रहे हैं। लेकिन इसको पहले देखिए, जो मैंने पहले एरिया निकाला ना, सारे का एरिया, सारे का एरिया का मतलब है मैंने इस पार्ट को कंसिडर किया ही नहीं। जब मैंने इस पार्ट को कंसिडर किया ही नहीं, तो फिर देखो ये एरिया किस पे डिपेंड करेगा। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये कांस्टेंट है। ए से लेकर आपने परपेंडिकुलर डाला सी तक, ये भी कांस्टेंट है। बी से लेकर डी तक आपने परपेंडिकुलर डाला, ये भी कांस्टेंट है। मतलब इसमें वेरिएबल क्या है? ए बी, मतलब इसमें कर्व है आपका ए बी। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स पहला वाला एरिया डिपेंड करेगा अपॉन लाइन। सेकेंड देखिए, सेकेंड में आपने कुछ इस तरह किया, हाँ जी, सेकेंड में आपने ये माइनस किया और ये माइनस किया। इस पोर्शन में देखिए,
ये एक्स एक्सिस है, कांस्टेंट है, ये परपेंडिकुलर है, कांस्टेंट है, मींस इस रीजन का एरिया किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। अगर इसको हम यहां लेंगे इसका एरिया बढ़ेगा, अगर हम इसको नीचे लाएंगे इसका एरिया घट जाएगा। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन यू। इट अगर ये इस u पे डिपेंड कर रहा है ना, मींस इट डिपेंड्स अपॉन द पैराबोला, दैट्स व्हाई मैं लिखूंगा यहाँ पे पैराबोला। L का मतलब y का वैल्यू कहां से निकालना है, लाइन से निकालना है। P मींस y का वैल्यू कहां से निकालना है, पैराबोला से निकालेंगे। दिस इज इक्वल इंटीग्रल -1 to 2 y का वैल्यू निकालिए फ्रॉम लाइन, यहां पे आपकी लाइन है, इस 2 को पहले शिफ्ट कीजिए, x + 2 डिवाइडेड बाय 4 dx आ गया ये, -1 से लेकर 2 तक y का वैल्यू कहां से निकालेंगे, निकालेंगे पैराबोला से, और पैराबोला में y का वैल्यू क्या आएगा, x²/4। करोगे आप इंटीग्रेशन और आप लास्ट में वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आएगा 1/4। ठीक, चलो देखिए, x की इंटीग्रेशन आएगी x²/2 प्लस 2 की इंटीग्रेशन आएगी 2x। इंटीग्रेशन हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ी है। हाँ, -1/4 x² की इंटीग्रेशन आएगी x³/3, और इसका भी कहां से कहां तक रेंज होगा, -1 to 2। जरा लिमिट से अप्लाई करो, लिमिट से अप्लाई कीजिए। जब आप लिमिट से अप्लाई करेंगे ना, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, 2² बनेगा, 1/4 है ना बाहर, इसको बाहर ही रहने दीजिए, 2 का स्क्वायर बनेगा 4/2 प्लस 2 और बनेगा 4, फिर बीच में क्या आएगा माइनस, क्योंकि लोअर लिमिट अप्लाई करना है। लोअर में -1² डिवाइड बाई 2 बनेगा 1/2, -1 into 2x बनेगा -2x, -2 सॉरी, -2। ओके, अपर लोअर में दे दिया, आपको मेरे से बेहतर आएगा। ये बनेगा 1 और ये मल्टीपल कीजिए, बनेगा ना 12 -1/12। हाँ, 2 क्यूब हमारा बनेगा 8 -1 क्यूब बनेगा -1। ठीक है जी। हाँ, अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप। हाँ, मैं टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करूंगा, आप माइनस कर सकते हो आराम से। 2 बनेगा, 2 + 4 = 6, प्लस होगा 2 बनेगा 8, माइनस आएगा 1/2, आगे है 1/4। ये बनेगा माइनस प्लस 8 + 1 = 9, 9/12। कैंसुलेशन करनी आपको आएगी और आपका एरिया आ गया। इसका क्वेश्चन जो है ना, लास्ट वाला क्वेश्चन, वो कुछ नहीं है, पैराबोला वाला क्वेश्चन है, वो आपको खुद आएगा, क्योंकि मुझे पता है उसका, वो आपको आएगा। वो आसान सा, जिस तरह पहले क्वेश्चन थे ना, वही एग्जैक्टली वही वापस आ रहा है। दैट इज, आपके पास होगा फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y² = 4x, y² = 4x, y² = 4x। ठीक, कहां से कहां तक होगा, x = 4, मतलब फ्रॉम x = 0 to x = 3। ठीक, अब पैराबोला बनाएंगे सिमेट्रिकल अलोंग x एक्सिस, आपको पता है, यहां पे होगी x = 3। ठीक, इस सारे रीजन का एरिया O A B C, O A B O, यहां पे मैं पॉइंट रखूंगा C। अब क्या करेंगे, अब ऊपर वाले का एरिया निकालेंगे, फ्रॉम 0 to 3 मल्टीपल करेंगे 2 से, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, जितना एरिया ऊपर से होगा उतना ही एरिया नीचे से होगा। 2 से मल्टीपल करेंगे, वो आपको आएगा, पता है ना कैसे सर, 0 to 3 y dx हो गया ना, इस पार्ट का हो गया। अब आपको पता है y² के बदले आपको क्या है 4x, y के बदले क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा ना, कर दिया ना मैंने ये भी। हाँ, ये बाहर आएगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, लास्ट में मल्टीपल बाय 2, फिर सारे का एरिया आएगा। लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ OACBO
O is equal to 2 times area of OCBO. That's it. हो गया. बाकी आप देखेंगे. ठीक, मैं आगे जा रहा हूं. नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ है, बट कुछ नहीं होगा, पढ़ेंगे, देखेंगे आप लोग. 1 महीने में आपका 70% सिलेबस खत्म. फिर नहीं किया ना कि उस बंदे ने धोखा दिया. धोखा नहीं दी, मगर इन नफरासंती जीवन धोखा वाई तो फिर उनको देना पड़ता है ना. आई पर मोबाइल पर. हाँ देखिए, मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ रहा हूं. एक्सरसाइज 8.2. देखो, इसमें सबसे पहले आपको कुछ सीखना है. देखो 11th में और मैंने इंट्रोडक्शन में कहीं पढ़ाया होगा सर्कल. सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? दैट इज, इंक भी नहीं है. इट्स x स्क्वायर x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. मतलब ये ऐसा सर्कल है जिस सर्कल का सेंटर कहां पे होगा? a कामा b पे. मतलब इस, ये सर्कल, इसका सेंटर यहां पे है a कामा b. मतलब अगर आप यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे ना इस पे, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस आएगी a. और अगर आपने परपेंडिकुलर डाला ना फिर यहां से यहां तक डिस्टेंस आएगी b, मतलब ये वाली डिस्टेंस b है. दिस इज द सर्कल विद सेंटर एट a कामा b. और इसका रेडियस हमेशा क्या होता है? इट्स रेडियस इज इक्वल टू r. ठीक, मतलब ये सेंटर कहीं पे भी हो सकता है. सेंटर कभी y एक्सिस पे होगा, सेंटर कभी x एक्सिस पे होगा, सेंटर कभी कोऑर्डिनेट इवन किसी प्लेन के अंदर होगा. देखो, अब अगर मैं आपको बोलूंगा स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल में आपको पता है a किसके बराबर होता है? 0. b किसके बराबर होता है? 0. अब की इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. दिस इज द स्टैंडर्ड सर्कल. और इस स्टैंडर्ड सर्कल का सेंटर कहां पे होता है? ओरिजिन पे होता है. ठीक, ओरिजिन पे होगा. ठीक, इसका सेंटर होगा 0 कामा 0. यहां पे इसका रेडियस होगा r कामा 0, 0 कामा r, माइनस r कामा 0, 0 कामा माइनस r. ठीक, अब अगर मैं आपको बोलूंगा सर्कल कुछ इस तरह बनाइए, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4. बोलिए आप क्या करेंगे? सर, इसका जो सेंटर है ना अराउंड x एक्सिस दैट इज 1, और इसका जो सेंटर है ना अराउंड y एक्सिस दैट साइड इज 0. मतलब इसका सेंटर कहां पे होगा? 1 कामा 0 पे. आपको पता है यहां पे कोई पॉइंट है 1 कामा 0, बिकॉज यहां से यहां तक 1, फिर यहां से यहां तक 2. ठीक, यहां से भी यही होगा. दिस इज -1, दिस इज -2, होगा, यही होगा. अब देखिए, अगर इसका सेंटर यहां पे होगा ना, रेडियस इसकी क्या है? 2 है ना. मतलब यहां से यहां तक है 1, ये नहीं है 2 ना, यहां पे 3 आएगा. मतलब ये सर्कल कुछ इस तरह बनेगा. दिस इज इट सेंटर. यहां से यहां तक रेडियस इसकी है 2, यहां से यहां तक भी इसकी रेडियस होगी 2, यहां से भी और यहां से भी होगी 2. दिस इज द सर्कल. सर्कल का सेंटर इंपॉर्टेंट है और सर्कल की रेडियस इंपॉर्टेंट है. और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब क्या आएंगे? 3 कामा 0, ना कि 2 कामा 0. कोई बोलेगा सर इसकी रेडियस जो 2 है ना, इसका सेंटर ओरिजिन पे अगर होता ना तो फिर मैं 2 तक जाता, लेकिन इसका सेंटर 1 पे है, 1 पे, तो फिर मुझे 2 तक जाने के लिए 3 के पास आना है. ये याद रखिए आप. बाकी जो भी होगा ना क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा. ठीक, चलो देखिए.
देखिए देखिए आप, मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है। चलो मैं क्वेश्चन करूंगा। फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये है आपका 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट, सेकेंड, विच इज इंटीरियर ऑफ द पैराबोला, जो एरिया पैराबोला के अंदर है। और पैराबोला आपका क्या है, मैं इसका नाम फर्स्ट लूंगा। चलो फर्स्ट लेने की जरूरत नहीं है, या अगर मैं लूंगा भी कोई इशू नहीं। पैराबोला क्या है आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इसका नाम है सेकेंड। जो एरिया इन दो कर्व्स ने बाउंड किया है ना, उसी एरिया को निकालना है। जो एरिया इन दो कर्व्स ने बाउंड किया है उसी का वैल्यू हमने निकालना है। निकाल रहा हूं मैं, देखेंगे आप लोग। हाँ देखेंगे आप लोग। देखो कैसे करूंगा मैं इसको। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे ना, मैं दिखाऊंगा, फिर मैं रब करूंगा, ठीक है। देखो कैसे, 4 दोनों से कॉमन निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। जरा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर। दिस इज द सर्कल with center at origin and radius is 3/2, that's 1.5। आया समझ? बना रहा हूं मैं, देखो देखो। मैं सर्कल बना रहा हूं, बनाया मैंने सर्कल। चलिए रेडियस क्या है, 3/2, 0। और ऊपर अगर मुझे चाहिए ना, मैं लिखूंगा। हो गया ना सर्कल। फिर वहां से क्या है, यहां लिखे, यहां लिखे, यहां लिखे, इसको लिखे। इट्स द पैराबोला सिमेट्रिकल अलोंग y एक्सिस बिकॉज y इज लीनियर, सिमेट्रिकल अलोंग y एक्सिस। बना रहा हूं मैं पैराबोला सिमेट्रिकल अलोंग। बनाया ना मैंने, हाँ जी, ये हो गया आपका पैराबोला सिमेट्रिकल अलोंग y एक्सिस। मुझे किसका एरिया चाहिए, जो इन दो सर्कल्स ने बाउंड किया, इन दो कर्व्स ने बाउंड किया है। मतलब मुझे इस एरिया को फाइंड करना है, इस एरिया को फाइंड करना है। लेकिन याद रखेंगे, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, बिकॉज सर्कल इज सिमेट्रिकल अलोंग बोथ द एक्सिस एंड दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अलोंग y एक्सिस। मुझे इसको और इस वाले को फाइंड करना, मैं इसको फाइंड करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 2 होल का आ जाएगा। चलिए जनाब देखिए, नाम दूंगा मैं, नाम से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए, ये है ना वो, यहां पे A B C किसका एरिया चाहिए, O A B C O का, इस पोर्शन निकालूंगा मैं किसका, O A B O। मल्टीपल क्या करूंगा, 2। चलो देखिए आप, कर रहा हूं मैं, देखेंगे आप लोग। सबसे पहले देखिए, पैराबोला यहां पे मीट कर रहा है सर्कल के साथ, यहां पे भी। मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा, फिर परपेंडिकुलर डालूंगा और आपका काम आसान हो जाएगा। या कोई अगर बोलेगा ना सर मैं लेफ्ट के फाइंड करूं, मैं आपके पीछे क्यों चलूं, कोई जरूरत नहीं है, मेरे पीछे चलो। अब जो मर्जी आपकी आप कर सकते हो, ठीक। मैं राइट वाले को निकालूंगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थोड़ा आसान हो जाता है। इस सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस कंसिडर करना है, उससे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं पहले उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। ये आपको आया ना समझिए, क्या सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल विथ रेडियस 3/2, दैट्स 1.5। मैं इसको अब रब कर रहा हूं, ठीक। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको पता है, मैंने बोला है इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करना।
मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर के बदले में वैल्यू क्या दूंगा, 4y दे दो यहां पे, पुट सेकेंड इन फर्स्ट, 4y इवन एक्स स्क्वायर के बदले आएगा 4y प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 9। मैं इसको पहले लिखूंगा, 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल्स टू, मिडिल टर्म इसकी स्प्लिट करो, 36 18 आएगा, और y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y minus 9 because this is quadratic in y. If it is quadratic in y, then do middle term split. इधर फैक्टराइजेशन भी आप उसको क्या कहते हैं, और हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट। इस और इस टर्म में से 2y बाहर, 2y प्लस 9 माइनस 1 कॉमन, 2y प्लस 9 आएगा, 2y प्लस 9 और आएगा 2y माइनस 1। इसको 0 के इक्वल कीजिए, बोलो क्या आएगा, y इक्वल्स टू माइनस 9/2। इसको 0 की इक्वल कीजिए, क्या आएगा y 1/, लेकिन आपको पता है हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y का वैल्यू आएगा 1/2 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव नहीं आएगा, y का वैल्यू आ गया 1/2 आ गया ना यहाँ पे y का वैल्यू आपका। लेकिन आपको क्या चाहिए, x का वैल्यू, इस y इज इक्वल टू 1/2 को यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, y इज इक्वल टू 1/2 इन सेकेंड और इन फर्स्ट, आपकी मर्जी है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4 इंटू 1/2, 2 1 और 2 2 और x का वैल्यू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, प्लस माइनस आता, लेकिन हम फर्स्ट में है, मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया, मतलब x का भी वैल्यू मिल गया, y का भी मिल गया। x इज स्क्वायर रूट 2 1/2 किया ना मैंने, मिला ना आपको। वीडियो आप पॉज करेंगे और आप यहां से कॉपी करेंगे, ठीक है, कर सकते हो आप, मैं अब कर रहा हूं। अब देखिए यहां से परपेंडिकुलर ए बी, इस परपेंडिकुलर से सारा कुछ हल हो जाएगा। यहां पे x का वैल्यू मुझे खाली चाहिए, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। चलो देखिए पहले, अब मुझे किस रीजन का एरिया चाहिए, इस रीजन का चाहिए ना, ओ ए बी ओ का। लेकिन मैं सबसे पहले किस रीजन का एरिया निकालूंगा, मैं सारे का निकालूंगा। देखेंगे आप, मैं रब कर रहा हूं, मैं पहले इसका निकालूंगा, ओ। अगर मैंने इसको भी अंदर रखा ना तो फिर आपको प्रॉब्लम पता है, मुझे x का y का वैल्यू इस करू से लेना है या इस करू से, उसमें मुझे टेंशन हो जाएगी, इसीलिए मैंने पहले सारे का एरिया निकाला, ओ डी ए बी ओ, माइनस करेंगे नीचे वाला एरिया, उससे आसान होगा, सारा कुछ आसान होगा। देखो मैं लिखूंगा यहां पे बड़े से क्वेश्चन से, लेकिन आसान है। एरिया ऑफ किसका था, ओ ए बी ओ इज इक्वल, पहले सारे का, एरिया ऑफ ओ डी ए बी ओ, ओ डी ए बी ओ माइनस एरिया ऑफ, माइनस एरिया ऑफ, सारे का मैंने निकाला, माइनस एरिया ऑफ दिस ओ डी ए ओ, हो गया। अब लीजिए ना, आसान
ये कंटिन्यू करेंगे आप, लेफ्ट साइड वाला कंटिन्यू करेंगे। कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 2 तक। y dx दूसरे में देखिए, दूसरे में भी यही है ना, 0 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 2। लिया मैंने? हाँ। अब पहले देखिए, जब आपने सारे रीजन का एरिया फाइंड किया, पहले आपने सारे रीजन का एरिया फाइंड किया, इसमें देखो x एक्सिस कांस्टेंट, परपेंडिकुलर कांस्टेंट, y एक्सिस कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन दिस आर्क। अगर ये आर्क बढ़े मींस इसका एरिया इंक्रीज होगा, अगर ये बोनलेस एरिया डिक्रीज होगा, मतलब इट डिपेंड्स होली एंड सोली डिपेंड्स अपॉन दिस आर्क। और ये आर्क किसकी है? पैराबोला की तो नहीं है, सर्कल की है। मींस मैं यहां पे क्या लिखूंगा? इट डिपेंड्स अपॉन C मींस सर्कल एंड दिस डिपेंड्स अपॉन P मींस पैराबोला। चलो मैं मतलब C मींस यहां सर्कल से इसका वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू सर्कल से निकालिए, और इसका मतलब क्या है? P का मतलब है पैराबोला से निकालिए। करो ना कैलकुलेट, आएगा तुमको। लेकिन y का वैल्यू यहां पे निकालना थोड़ा मुश्किल है, अब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हो। मैं डायरेक्ट जाऊंगा, ठीक? वहां पे छोड़ दिया 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है? निकालो y का वैल्यू, मैं डायरेक्ट करूंगा। देखो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। y स्क्वायर का वैल्यू, y का वैल्यू कंफर्म यही होगा। हाँ यही होगा, मैंने कर दिया 3, फिर शिफ्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है? ठीक है। माइनस 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, y का वैल्यू यहां से निकालिए, x स्क्वायर बाय 4 dx। ये क्या है? SD है ना, मतलब आपको पता है SD मैंने उस दिन बोला था, मींस स्टैंडर्ड इंटीग्रल। और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल का दूसरा है जिसमें साइन इनवर्स आता है। स्टैंडर्ड की मैंने बोली थी उस दिन इंटीग्रेशन, पहले आता है x/2 क्वेश्चन वापस, माइनस x स्क्वायर आ गया ना, x/2 क्वेश्चन वापस, प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर के बदले आएगा 3/2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, आ गया ना a स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। x बाय a का मतलब है x डिवाइडेड बाय a का है ना 3/2। बोलो जी लिमिट कहां से कहां तक? हाँ जी 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1/4, ठीक? इसका आएगा x³ डिवाइडेड बाय 3 फ्रॉम 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। हो गया है ना? कर दिया मैंने इंटीग्रेशन इसको। जब मैंने इंटीग्रेशन इसकी कर दी ना, तो फिर आप आराम से इसका वैल्यू निकालिए, आप इसका वैल्यू आराम से निकालिए। निकालिए आप इसका। पहले यहां पे मेरे पास स्पेस बहुत कम है, इसलिए मैं डायरेक्ट करूंगा। आप देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट, ये बनेगा ना 9/4 माइनस x स्क्वायर के बदले आएगा 2, ठीक? हो गया ना? 3 स्क्वायर इज 9/4 डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ, पहले देखिए इसके बदले मुझे क्या देना है? स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय, हो गया। मैं लोअर लिमिट नहीं दूंगा, क्यों?
लोअर लिमिट दूंगा, 0 से ये वाली टर्म सारी क्या बनेगी, 0। साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या बनेगा, सारा 0। लोअर लिमिट देने की जरूरत ही नहीं है, वाई शुड आई गिव माइनस 12 1/12। हाँ यहां पे भी अपर लिमिट बस, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब। ठीक, ठीक, चलिए जनाब, ये मेरा आंसर आ गया ना। मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा, इसके लिए मुझे इसको रब कर, मतलब आप वीडियो पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद कॉपी करेंगे। मैं चीज को रब कर रहा हूं। लेकिन याद रखेंगे आप 2 से अभी मैंने सारे का नहीं, हाफ पार्ट का एरिया निकाला। ठीक, हाँ जी। स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2, मैं इसको लिख सकता हूं, आपको पता है क्या, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। समझ आ गया होगा आपको क्या, 4 2 r बनेगा 8, 9 माइनस 8 इज 1, डिवाइड बाय आएगा 4। हो गया, ये बनेगा ना, जब मैं इसको डिवाइड 1 रखूंगा, प्लस 9/8 आ गया ना, 9/8। इसको ऊपर लाइए, साइन इनवर्स ऑफ 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3। हाँ, इसको स्क्वायर दीजिए और फिर एक अलग रूट दीजिए, दैट्स माइनस इस तरह 1/12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। हो गया ना 3। दिस आर सेम पावर साइड। ये आएगा ना 1 स्क्वायर रूट के बाहर 1, 4 बनेगा 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 पता है, स्क्वायर रूट 1 पे 1 ही आएगा, स्क्वायर रूट 4 पे 2 आएगा। चलिए 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 चलिए, चलो देखो यार, 9/8 साइन इनवर्स ऑफ 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3। यहां पे स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 1 और 2 6 और बनेगा माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 रूट 2। हो गया, यहाँ 4 बनेगा ना, बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 और 4। यहाँ बनेगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 6, मैंने उस टर्म को लाया, प्लस आएगा 9/8 साइन इनवर्स ऑफ 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 3। इसका वैल्यू हमें नहीं पता। चलो देखिए, 6 क्रॉस करेंगे इसको। ठीक, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 9/8 साइन इनवर्स ऑफ 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3। 6 में से 4 निकालिए, 2 आएगा ना, 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 24 प्लस 9/8 साइन इनवर्स ऑफ 2 बाय स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, 2 1 और 2 12 और ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स। नाउ एरिया ऑफ होल रीजन, area of OA BCO, OA BCO आ गया ना दोनों, इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ जिसका मैंने निकाला OABO। ठीक, मतलब 2 से मल्टीपल, 2 से मल्टीपल करने का मतलब इसको 2 से डिवाइड होगा 6 बनेगा, इसको 2 से डिवाइड होगा 9/4 बनेगा, वही आएगा टोटल एरिया। हो गया ना हमारा, हो गया। हाँ जी, आएगा ये रास्ता है, होता है ये जगह। हाँ जी, मैं इसको रब करूंगा, एक और क्वेश्चन करूंगा। ठीक,
लेंथी हो रहा है लेकिन क्या करूं, सिलेबस खत्म कर वीडियो रोक के आप करेंगे, ठीक है। दूसरा आपका होम असाइनमेंट है, आएगा ठीक, नहीं आएगा मुझे मैसेज करना, ठीक। तीसरा कर रहा हूं, दूसरा हाँ थोड़ा सा टफ है लेकिन करेंगे आप लोग, ठीक। हाँ देखो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व, ये नहीं आएगा तुमको। क्वेश्चन नंबर 3, y is equal to x square plus 2 पैराबोला, इवन इट्स पैराबोला, हाँ ये पैराबोला है, ठीक। एंड दूसरा क्या है, y is equal to x, और क्या है, x is equal to 0, x is equal to 3, 0 x is equal to 3, इसका एरिया निकालिए, निकाल रहा हूं। लेकिन इस पैराबोला को देखिए, ये पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता ना तो फिर होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये कांस्टेंट नहीं होता। अगर ये कांस्टेंट आएगा ना तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है, आया समझ, तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। सबसे पहले इसका देखना है वर्टेक्स कहां पे होगा, मीन्स कहां से पैराबोला स्टार्ट होगा, वर्टेक्स मीन्स दिस, हर किसी का वर्टेक्स ये था, यहां था, लेकिन इस केस में नहीं होगा, जिसमें कांस्टेंट 0 के बगैर और कुछ होता है ना उसमें वर्टेक्स चेंज होता है, या तो ये वर्टेक्स ऊपर जाता है या नीचे जाता है, बस आप याद रखिए, या यहां की ओर या यहां की ओर, वो देखेंगे आप। इसमें देखिए, अब देखो अगर कोई पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, उसका फिर वर्टेक्स पहले हम कैसे निकालते हैं, मैंने क्लास में बोला था एक दिन, लेकिन उम्मीद है मुझे कि आपको याद नहीं होगा। इस केस में क्या करना होता है, जो क्वाड्रेटिक वेरिएबल है ना, क्वाड्रेटिक वेरिएबल का वैल्यू 0 लेना होता है। हाँ, जब कांस्टेंट 0 के बगैर कुछ और होगा तो फिर क्वाड्रेटिक वेरिएबल का वैल्यू 0 लीजिए, लिया मैंने, y का वैल्यू क्या आएगा 2, मतलब वर्टेक्स कहां पे है, 0,2 पे, यहां से पैराबोला सिमेट्रिकल होगा और इवन स्टार्ट होगा सिमेट्रिकल अलोंग y एक्सिस, बस हो गया, मतलब पैराबोला ये है। ठीक, यहां पे है ना, चलो यहां पे सपोज करते हैं 0,2, यहां से पैराबोला स्टार्ट, ये जी पैराबोला है, दिस इज द पैराबोला y स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 या y माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, हो गया। हाँ ये आपको समझ आएगा क्या, इसमें से पता तो शुक्र हो गया। दूसरी क्या है, लाइन, ये लाइन कौन सी है, इट इज द लाइन, इट इज द लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन, ये आपने पढ़ा है 11th में, इट इज f ऑफ x इज इक्वल टू x, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, 11th की कॉपी चेक करो, पढ़ाया है मैंने। हाँ देखिए देखिए देखिए, यहां से होगा थ्रू, दिस इज द लाइन, हो गया। अब आप सोचेंगे सर अब क्या करें, इसके बाद क्या करना, करना कुछ नहीं है, x इज इक्वल टू 0 वो आ गया ना यहां पे, और x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 यहां पे लगभग आएगा, अभी ना लाइन x इज इक्वल टू 3 पर ये कांस्टेंट है, मुझे इस पार्ट का एरिया चाहिए जो ना ये दो कर्व्स बाउंड कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, 0 से लेकर x इज इक्वल टू 3 तक, वो ये पार्ट है। देखो कौन सा पार्ट, मेरे पास और कोई पेन है ही नहीं, कल मैं कोशिश करूंगा ब्लू मार्कर लाने की, इस वाले का एरिया, तो वह समझ,
जी यही चाहिए मुझे, यही है एरिया जिसको आपने निकालना है। ठीक है, कर रहा हूं मैं, देखेंगे आप लोग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नाम दूंगा मैं, नाम से आसान होगा। फिर यहां पे आपको पता है क्या है, 0,2 A O B C। चलो यही ना, चलिए ABCD जो आपको अच्छा लगे। ठीक, यहां मैं काटूंगा, ये याद रखा ना। अगर नहीं रहा तो फिर आप रिपीट देखेंगे वीडियो को, आपको समझ आएगा। अगर मुझे इसका एरिया चाहिए ना, कर रहा हूं मैं, देखो यह गो एरिया ऑफ AOBCA इज इक्वल। पहले क्या करेंगे सर, यहां से आपने स्टार्ट किया ना, इसका नाम रखेंगे D। पहले इस सारे का AODCA माइनस करेंगे, ये वाला हो गया। दिस एरिया ऑफ AODC minus area of ODBO। कीजिए 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 कीजिए। लेफ्ट साइड आपको पता है, पहला एरिया कहां से कहां तक, 0 से लेकर 3 तक। दूसरा भी कहां से कहां तक, इस पार्ट का AODCA यहां से यहां तक। दूसरा ये है ना ट्रायंगल, इसका भी कहां से कहां तक रेंज होगा, 0 से लेकर D। मुझे पता है किसी के पास ये भी क्वेश्चन होगा, सर ये ट्रायंगल है ना, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, लेकिन ये एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल से, आपने इंटीग्रल से एरिया निकालना। 0 to 3 y dx। ठीक, चलिए चलो पहला वाला देखो, पहला वाला पैराबोला पे कंट्रोल रखिएगा या लाइन पे, मतलब इट डिपेंड्स ईदर अपॉन पैराबोला और लाइन, वो देखेंगे वो देखेंगे। अब सारे का दे रहे हैं ना, इस सारे पार्ट का एरिया, इसमें देखो कांस्टेंट कौन कौन सा है और करो कहां पे आ रहा है। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन दिस पर्टिकुलर कर्व। ऊपर जाएगा एरिया बढ़ेगा, नीचे आएगा एरिया कम होगा, डिपेंड्स अपॉन दिस पर्टिकुलर कर्व एंड दिस कर्व इज द पैराबोला, मींस इट डिपेंड्स अपॉन P। एक इसमें पैराबोला है, दूसरी इसमें क्या है, लाइन है ना, मींस दिस डिपेंड्स अपॉन। चेक करेंगे आप, फिर नजर करते, ये है ना OD कांस्टेंट, BD कांस्टेंट, डिपेंड्स अपॉन OB, मींस OB नीचे कम एरिया, OB ऊपर ज्यादा एरिया, इट डिपेंड्स अपॉन द लाइन, मींस दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, लाइन पे डिपेंड करेगा। यहां जी इसमें आपका एरिया 2 टाइम्स वो टाइम्स इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये एरिया चाहिए आपने सारा लाना। 0 to 3 y का वैल्यू यहां से निकालिए, हो गया तो एक माइनस 0 to 3 y का वैल्यू निकालिए लाइन से x dx। ये पत्या करें इंटीग्रेशन तक ना कहें तेल आड़न आप कम तो चला वन वोट, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक्स स्क्वायर की आएगी x³ 3 2x की आएगी 2x, लिमिट 0 to 3, अपर लिमिट देना है, लोअर नहीं दीजिए। x² 2 हो गया ना। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, आपको नहीं आता इसीलिए मैंने। अब चलिए एक और क्वेश्चन आपका है, मैं थक गया, यहां से नमाज पढ़नी है, इसलिए मैं क्या करूंगा, कल मैं चैप्टर खत्म, मतलब कल खत्म चैप्टर, इंशाल्लाह कल आपका चैप्टर खत्म। डिफरेंशियल इक्वेशन उठा रहा हूं, 6 7 दिन 8 दिन में उसको भी खत्म।
15 सितंबर तक आपका सिलेबस खत्म, आपका 70% सिलेबस खत्म। फिर नहीं कहना कि सर ने नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ाया। 11th वालों को बेचारों को नहीं पढ़ाया। एक दिन उनको जूम पे क्लास दे दिया, इसलिए मैंने उनको नहीं दे दिया, आपको दे दिया अलबत्ता। चलो करिए तो प्रिपेयर। जहां पे प्रॉब्लम होगी ना मुझे प्लीज एंड प्लीज मैसेज कीजिएगा। सकारक ने मैसेज, वो मेरा फॉल्ट, एटलीस्ट मेरा वो फॉल्ट नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पे आपको होगा ना अब बोलेंगे, ठीक, इसको कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और इस चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा जहां पे जो क्वेश्चन रहेगा ना। और ये काम है आपको, आप इसकी मिसलिनियस कीजिएगा। मिसलिनियस में इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सो यू मस्ट डू दैट। आपको वो करनी है, आप उसको करेंगे। प्रॉब्लम होगी मुझे बोलना, मैं वहीं पे बोलूंगा। फोन मुझे करना, मैं फोन पे आंसर दूंगा, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू।